गंगा की लहरें, गंगा की लहरें, गंगा की लहरें बहती जाए रे, बनती बिगड़ती भंवरे, बनती बिगड़ती भंवरे गाए रे, गुजरे जिधर से भी अमृत सा जलिए तेरा, गुजरे जिधर से भी अमृत सा जलिए तेरा, उपजे है मोती धरती लहलहाए रे। आजा पाजी, आजा 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 पालिश, आजा पालिश करवा दे तू। पालिश नहीं, मालिश, मालिश की पालिश, मालिश, पालिश नहीं, मसाज मसाज मसाज। पाजी चुनाव कवर कर लो पहले, बाकी अब देखा जाएगा बाद में। वो देखो पाजी उधर फिटकरी लग रही है, उधर पीछे देखो। बढ़िया बनती ना। जी जी। यहाँ पे टूरिस्ट हो या कोई भी लोकल इंसान है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, जैसा सबके लिए समान काम होता है यहाँ पे। हाँ। कोई भेदभाव नहीं करते हो? नहीं, कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। जो जिस तरीके से आता है उसके साथ उस तरीके से हम लोग पेश आते हैं। भेदभाव नहीं करते हो? नहीं सर, भेदभाव कहाँ होता है? भेदभाव शहर में ही अधिकांश होता है। हम लोग तो गांव के आदमी हैं, हम लोग उतना भेदभाव नहीं जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हम चंदौली जिला से हैं। चंदौली तो बगल में हुआ है। जी जी जी। क्या हो रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव में क्या हो रहा है, वही बहुजन और भाजपा का लड़ाई चल रहा है। हैं? बहुजन और भाजपा का लड़ाई चल रहा है। कहाँ भूल गए आप? बहुजन का चल रहा है ना? जी हाँ। बाजी ये चंपी क्या होती है? खोपड़ी की मालिश करना चंपी। वो देखो चंपी, बताओ चंपी बाजी क्या होता है? चंपी बताओ। घाटों पे तेरे मुक्ति करते हैं सारे भक्ति, सदियों से ज्ञान लुटाए तेरा किनारा, ऋषि मुनि साधु सन्यासी मठ दिशो गढ़ बैरागी, पापों को सबके हरती हरती जाए रे। नकली नोट निकाला 2000। नकली नोट, नकली नोट। हाँ। कहाँ? जेब में? हाँ। कहाँ? नकली नोटों का खतरा। नकली नोटों का खतरा? अखबार में छपा बाजी, नकली नोटों का खतरा बनारस में। काशी नगरी में। काशी नगरी में है। अरे एक खबर है और कितने जी के जंजाल है देखो एक खबर के। है बोल रहे हम करेंगे भाजपा का। किधर से हैं आप? तेलुगु नहीं, तेलुगु? तेलुगु, अच्छा हैदराबाद से? हैदराबाद, आंध्रा? विजयवाड़ा, आंध्रा, आया विजयवाड़ा से? आंध्रा, आंध्रा। देखो बाजी क्या बात, इंटरनेशनल सिटी है। आओ जी नमस्ते। आप चाय पीजिए। चाय? हाँ। चाय ना पिलाइए, चाय ना पिलाइए, काम का समय है ये, है ना? जैसे दुकानदार शटर खोलता है। तुलसी चाय पीजिए, बोलिए तुलसी चाय। ये राजू सैलून वाले हैं, बनारस के बहुत बड़ा सैलून इनका है। ये पूछे किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को जिताएंगे, मोदी को। एक हमको किसी को देख कर नहीं देना, हमको मोदी को देखकर बीजेपी को जिताना है। एक गुरु होता है, एक चेला होता है। गुरु कहता बता क्या है तेरी रजा, गुरु बोलता बता तेरी क्या है रजा, तो चेला बोलता जय जय जय। बनारसिया, अरे रुको यार, क्या लिए जा रहे हैं? पानी खा लो। बनारसिया, बनारसिया। आप तो हम उसमें देखते हैं आपको। कौन सा चैनल है? न्यूज़ 18 इंडिया। न्यूज़ 18 इंडिया, वेरी गुड। तो आप बनारस चुनाव के सिलसिले में आए हैं? अच्छा, तो शहर दक्षिणी में है ये जहाँ आप खड़े हुए हैं, और यहाँ जो है भाजपा वर्सेज बसपा की लड़ाई हो रही है। हाँ, बसपा और भाजपा दोनों लड़ रही हैं। आप देखिए परिणाम कहाँ जाता है तो समय बताएगा। दूध लेने निकले घर से? दूध लेने निकले हैं, और ये शाम तक अगर पहुंच जाए दूध तो समझो ये असली बनारसी हैं। अगर ये शाम तक दूध पहुंच जाए, घर वाले बैठे होंगे चाय बनाने के लिए। बात एकदम आपने सही कही। बनारस को जितना 100%। बाबू जी बनारस को जितना अच्छा हम पहचानते हैं ना, इतना कोई नहीं। शाम तक अगर ये दूध पहुंच जाए घर तक तो समझ लो ये पका। रंग में भंगिया, भंग में रंग
पाजी आओ इधर आओ। बड़ी सब कोई था रिपोर्टर, लेकिन ये अलग चीज है एकदम। हम अक्सर रात के देखिए खोल के, अरे क्या बात, इतने मस्ती में ही पूछा ना कि जगत कोई जवाब एकदम मस्ती में पूछा रहा कि पूछो ना बाबा बनारस हर राजा बनारस। इधर आप पाजी, ये देखिए रेजगारी की नहीं जा रही है। आँख उधर है, हाथ इधर है, पैसा किधर है? पैसा इधर है। पैसा है? हाजी ये दूध की मंडी है। हाँ, ये दूध की मंडी बनारस की सबसे बड़ी मंडी है। दूध की सबसे बड़ी मंडी, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है दूध की। हाँ, दूध की मंडी है। यहाँ पर जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। पानी का पानी हो जाता है, सही बात है। दूध का दूध और पानी का पानी। पानी। हाँ पाजी, दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ? ये दूध है, पानी नहीं है। पानी नहीं है। प्योर दूध है, प्योर दूध है, एकदम बढ़िया नंबर 1 दूध है। नंबर 1 दूध रहता है यहाँ पर। नंबर 1 यस। आदमी यहाँ का नंबर 1, यहाँ का दूध नंबर 1, यहाँ का पानी नंबर 1। कोई किसी मिला लो। रंग में भंगिया, भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया। हो गया ना सर? दर्शन तो बहुत अच्छा हो गया। गुजरात से पूजा करवाए महाराज के पास। हैं? ये बहन जी के साथ ये बहन जी के साथ आया गुजरात से। चिंतामणि गणेश जी के। चिंतामणि गणेश का पूजा किया, काशी विश्वेश्वर महादेव का पूजा किया, और उसको बोला हम कुटुंब परिवार के साथ फिर वापस बुलाओ यहाँ दर्शन के लिए, ऐसा बोला। हम जाम्बू ब्राह्मण है, हम लोग बहुत मानते हैं। गुजरात रोज हर पूजा करते हैं। यहाँ जो अभिषेक होता है वैसा अभिषेक हम घर पे करते हैं। गुजराती है ना? हाँ, गुजराती पंचामृत करके। पाजी आप भी चिंतामणि की कर लो पूजा। पाजी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी आपकी। कदमों की थप 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 में धड़के दिल धक धक, तू दौड़ 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 दौड़, तेरे पाँव पे चिपकी है सड़क। मेरे सुन्ना पुआ दौड़ दौड़, मेरे गिल्ला पुआ धन पुआ दौड़ दौड़। बनारस तो करिए, देखिए दक्षिणी की हालात, सड़कें बेजार है, वही गड्ढे मुक्त सड़कों पे हम लोग चल रहे हैं। सुन्ना पुआ दौड़, अगर इसी तरह रहा तो क्या विकास होगा पता नहीं। गजब है भाई बनारस, गजब। हर मार मसाला खा कैसा गजब बोलते हैं आप लोग। मसाला गिरता नहीं बाहर, नहीं गिरता है। अभ्यास है ना। अच्छा गड्ढे वाली रोड है, तब क्या करेंगे? अरे इस बार एक कर देंगे क्या? बोल दिए। दौड़ दौड़, मेरे सुन्ना पुआ दौड़ दौड़, मेरे गिल्ला पुआ धन पुआ दौड़ दौड़। तुम्हें तो साबुन लगा, कैसे पता चले कौन है? अरे रुकिए, हाँ? पता चल गया। कैसे पता चल गया? अरे चेहरा दिखाई दे अरे रहा है। साबुन आँख में तो साबुन लगा, कैसे पता चल रहा है? आप मजा ले रहे हैं। अरे मजा कर रहे, पानी डालो जल्दी पाजी। अरे डालो पानी पाजी। अरे हवन कुंड मस्तों का झुंड, ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड। गजब है पाजी, ये दक्षिण वाराणसी की सीट है, बड़ी कांटे की है साहब। कह रहे हैं कि सारे लोगों की निगाह यहीं पे है। 35 साल से यहाँ पर एक विधायक, उनका टिकट कटा और टिकट मिल गया, जी हाँ, नीलकंठ तिवारी जी को। कहाँ गए? अरे नेताजी बहुत तेज है, दाएं से बाएं निकल गए। नीलकंठ जी, ऐसा कौन सा आपके पास छड़ी है जो 35 साल के आप विधायक को काट देते हैं और आपको मिल जाता है टिकट? आपके समझ का फेरा है। हाँ जी भैया जी। काटा नहीं जाता है, हाँ दायित्व दिया जाता है। टिकट नहीं दिया जाता, दायित्व दिया जाता है। आप क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ ये चमत्कार। कैसा चमत्कार? एक पार्टी के कार्यकर्ता को एक दायित्व दिया गया। सबके दायित्व, पार्टी में हमारे यहाँ दायित्व निर्धारित होता है कि किसको क्या दायित्व निर्वहन करना है। मुझे यह दायित्व दिया गया कि अब आप जाकर के यहाँ पर जनता की सेवा करिए। मैं आ गया। उसके पहले हमारे पूजनीय दादा नाराज भी है, सुना? कहीं नाराज नहीं, जाके मिलिए, आप मिल के आएंगे तब। प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एकदम प्रचार कर रहे, अभी तो साथ ही थे। अच्छा, आपको जानकारी नहीं, प्रचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ दायित्वों का स्थानांतरण होता है कि इनको दायित्व अब दिया गया, चलो भाई अब तुम जनता का सेवा करो। प्रणाम। वो दायित्व मुझे मिला है, मैं जनता के बीच में जाके सेवा कर रहा हूँ। और आप ये बात भी सही थी कि वो 35 साल से थे विधायक, तो उनका दायित्व वही था तब, लेकिन अब उनको अब कट गया। वो उस दायित्व में थे, कटा नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। हाँ जी। दायित्व का
परिवर्तन हुआ हो सकता वही कटाव परिवर्तन बराबर नहीं, तो है। नहीं आपको समझ नहीं आ रहा है। कटना दूसरी चीज है, दायित्व दूसरा है। हमारे यहाँ संगठन दायित्व क्या होगा? अब मेरा दायित्व मार्गदर्शक हो जाएगा वो। अब यह दायित्व संगठन तय करेगा कि उनका क्या दायित्व है। न तो मैं बाहुबली हूँ, न तो धनबली हूँ, एक सामान्य सीधा सा कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा, मैंने न तो दायित्व। यही लोग कहते हैं आपके विरोधी कि बहुत सामान्य आदमी है, लेकिन आपको टिकट दे दिया, और जो लोग जो यहाँ पे लोकप्रिय थे उनका टिकट कट गया। सामान्य आदमी को टिकट देना गलत है? बिल्कुल नहीं है। ये बताइए आप गुस्सा क्यों होते हैं? हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं। अरे आप नाराज हो गए, गुस्सा आपने, अरे गुस्सा हो गया नेताजी, ऐसा ना 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 ना, अरे ये इनका सिंबल है और इसमें परेशान नहीं होना है। अच्छा एक बात बताओ, जो वो जो कार्यालय में मेरी पूरी बात सुनिए, और दक्षिणी जैसे विधानसभा का टिकट दे दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ स्वागत योग्य बात है, लेकिन मैं कहता हूँ फिर वो लोग कौन होते हैं जो कार्यालय पे तोड़ फोड़ करते हैं, बैनर जलाते हैं, झंडा ऊंचा करते हैं, गिराते हैं? वो कौन होते हैं? वो पार्टी के लोग नहीं होते हैं क्या? पार्टी के लोग। और यहीं पे कुछ लोग बगावत करके चुनाव लड़ जाते हैं। कांग्रेस के लोग होते हैं, जो कांग्रेस के लोग आकर के ये सब किए, और जो बगावत करता है, जो बगावत किया होगा कहीं, उसके खिलाफ संगठन चिंता कर रहा है। नेताजी कितने आसानी समझाते हैं, बिल्कुल भोले हैं। अच्छा गुस्सा हो जाते हैं नेताजी? गुस्सा नहीं, एकदम सबसे मिलनसार, नेता नहीं है, एकदम अधिवक्ता। आपके पूछने का स्वभाव वैसे उनके बोलने का स्वभाव है। के साथ एकदम शासन के 4 अध्यक्ष बनाया, 5 मामला मुस्कुराना है। लोग गुस्सा नहीं करते। एक बात बताएं यार नेता से अच्छे तो मुझे इनके ये लोग प्रचार करने वाले बाबूजी से मिलिए, कितने अच्छे आदमी है। ये देखिए राजा बनारस गजब। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। रा गाड़ी मारी रंग बिरंगी रपहिया लाल गुलाल, आकड़ वाली छल छपीली भाई बैठन वाला राम भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। बनारस में आपका बहुत बहुत स्वागत है पाजी। जब पक्का बनारसी मिल जाए आपको ना तो ऐसा ही स्वागत होता है। पक्का बनारसी है ये, बिल्कुल पक्का बनारसी। यूपी को अखिलेश पसंद है, दक्षिणी को राजेश पसंद है। आपको टीवी में मैं देखकर परेशान हो जाता हूँ, कैसे कवरेज करते हैं आप। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए त्रिवेदी जी, आगे बढ़िए। ऐसे नहीं जैसे चुनाव लड़िए। आइए आइए आइए। अरे कोई बोले नहीं रहा है यार, क्योंकि हमारे भाई यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश मिश्रा जी, हम नेहरू यादव, प्रधान बरेमा, और उनके समर्थन में हम लोग प्रचार में आए हुए हैं। कहाँ से आए? बरेमा से, शिवापुरी ब्लॉक से। ऐसा बता रही जैसे हिमालय से आए हैं। बिल्कुल हिमालय से आए हैं। हिमालय हाँ। यहाँ हिमालय ही तोड़ना है। पड़ोसे में तो आए नहीं नहीं, यहाँ हिमालय ही तोड़ना है। अरे जीत रहे नहीं ऐसा, जीत रहे हैं, फिर जीत रहे हैं, फिर ऐसा कहते हैं हिमालय तोड़ना है। अरे गजब, क्या हाल है भाजी। ऐसा नाम नारा भैया जी कहेंगे लगने लगे। अरे जी कहीं ना कि कांग्रेस को जिताना है। अरे वाह भैया बाजी, क्या बात। देखो जरा एकदम जरा चकाचक, एकदम चकाचक बनारसी, चकाचक बनारसी है, चकाचक बनारसी गली में चल रहा पाजी। तुम भी आज मौज में हो पाजी, लगातार लगा लिया तुमने भी आज भांग। लड़ा बाजी, भांग न खाना, भांग न खाना। हाँ बाजी क्या आवाज है, देखो जरा सफेद सफेद नेता, बढ़िया बढ़िया। गली गली बहुत गंदी है भाई। क्या करे, ये क्योटो बना रहे थे मोदी जी, अभी तक क्योटो नहीं बना पाए। और ये देश में दिखाते हैं कि स्मार्ट सिटी बनारस बन चुका है।
लेकिन स्मार्ट सिटी क्या है आप देखो, देखिए। आपका कुर्ता ज्यादा चमक रहा है गली से। अरे बनारसी अंदाज है ना। यही हम लोग बनारसी है। हाँ बनारसी है, मेरा ठाट बाट में रहते हैं। अच्छा। बनारसियों में ठाट बाट में कमी नहीं रहती है। लेकिन जब से यहाँ मोदी जी आए हैं, बनारस की स्थिति और बदतर होती चली जा रही है। जैसे ठाट बाट में क्या होता है बनारस के? बनारस के ठाट बाट में रईसी होती है, सफेदापन रहता है, यहाँ पे इतर खजर लगाते हैं, मुंह में पान होता है, बाहर ठंडे ही पीते हैं, बस यही सब है बनारसी अंदाज है। बाबा की नगरी है। कुर्ता पहने, टोपी, टंच, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। ठाठों में ठाठ बना रसिया, हाय हाय ठाठ बना रसिया, ठाठों में ठाठ बना रसिया, ठाठों में ठाठ बना रसिया, ठाठ बना रसिया। ये भैया काशी है, यहाँ पे पग पग में इम्तिहान देना होता पाजी। वो झंडा देखो पाजी, कांग्रेस का और सपा का चला जा रहा है। यूपी को पाजी इधर आओ, पाजी इधर आओ, पाजी इधर आओ। दक्षिण को राजेश पसंद। जी जी, राजेश जी मिल गए पाजी, राजेश जी मिल गए। अरे बड़े नेता हैं पूर्वांचल के, पूर्वांचल के। अरे रुको गुरु जी, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं कांग्रेस के। जब उस बार सब हार गए थे तो ये जीते थे उस बार, बड़का नेता है। तो ये मुझे बताइए राजेश जी, पंडित जी, तो अरे पंडित जी को तो ये देखा ही नहीं हमने। अरे कांग्रेसी ये भी पहन ली है, समाजवादी गजब है भाई। पंडित जी कुछ बोलिए। क्या बोले? गठबंधन ऐसा गले में माला पहन ली, गठबंधन समाजवादी माला पहन ली। समाजवादी और कांग्रेस दोनों की माला है। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में दो नौजवानों का गठबंधन हुआ है। दो उन विचारधाराओं का गठबंधन है जिन विचारधाराओं में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक बार स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी ने अपने किताब में लिखा है कि जब हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक ताकतें बहुत मजबूत होने लगे तो समाजवादियों का ये पहला कर्तव्य होगा कि वो कांग्रेस का हाथ थाम ले, कांग्रेस का हाथ थाम ले और कांग्रेस को मजबूत करें जिससे सांप्रदायिकता पराजित हो जाए। ये तो बात सही है। देखिए ये तो रटा रटाया चीज है, ये तो हमें मालूम था। ये तो राजेश जी बोलेंगे ही बोलेंगे। ये रटा रटाया चीज नहीं है। आज के समय में उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए सब लोग एक साथ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए ये आवश्यक था गठबंधन। अखिलेश यादव से बढ़िया कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। बसपा और क्या बसपा बहन जी सबको सब ऐसा है कि बसपा कोई राजनीतिक दल नहीं मानता मैं। ये एक जाति का कुनबा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपराधियों की। कांग्रेस के जमाने में यूपीएम नहीं भ्रष्टाचार हुए पंडित जी, सही बोलिए। देखिए झूठ झूठ ना बोलिए। सुनिए, यूपीए की सरकार में जो आरोप लगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जिन पे 2G और आप या तो आप मोदी जी के प्रवक्ता होकर बात कर रहे हैं तब मैं नहीं बात करूंगा, और यदि आप जर्नलिस्ट तो आप ही कहे यहाँ के, यदि आप जर्नलिस्ट होकर बात कर रहे हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। जो आरोप लगा था, चाहे वो राजा हो, चाहे सुरेश कलमाड़ी हो, चाहे कलीमुझी हो, सबको जेल जाना पड़ा था सिर्फ आरोप लगने पर। और आज एनडीए की सरकार है, मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला है उसमें 250 लोगों की मौत हो चुकी है और आज तक शिवराज सिंह चौहान को किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की, जहमत नहीं। तो बताओ बाजी क्यों नहीं हटाया? अरे माला मुंद्रा तिलक छापा तिरक बरत में राज की, माला मुंद्रा तिलक छापा तिरक बरत में राज की। खबर नहीं अपने तन की, आदि खबर नहीं अपने तन की। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, किया है नोट नहीं क्या बात है पंडित जी? एक बात बताओ, आप तो इतने बड़े नेता, लोकसभा चुनाव लड़े, विधानसभा का लड़ने लगे। ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 19 लोग ऐसे हैं जो सांसद थे, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 19। सही बात, वो गए भी पहले जीत के। 2-2 बार सांसद रहने वाले लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। तो यदि नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 30 साल से जिस सीट पे भाजपा का कब्जा था, मैं जब यहाँ से एमपी हुआ था तो 25 साल बाद भाजपा यहाँ से चुनाव हारी थी और मैंने भाजपा को 5 विधानसभा में चुनाव हराया था।
मैं चुनाव दक्षिणी से लड़ रहा हूं और बनारस जिले की 8 की 8 सीट भाजपा हारने जा रही है। एक आध सीट छोड़ के बकिया किसी सीट पे लड़ाई में नहीं है। एक आधा सीट में है। क्या नारा सुमेघ का घोड़ा गठबंधन ने छोड़ा। क्या बात है पाजी, जवाब। सवाल ये भी पूछना चाहते हैं पाजी, इजाजत दे? पाजी देंगे इजाजत तब होगा, बस एक सवाल। पाजी इजाजत देंगे तो होगा। पाजी ये सवाल पूछना चाहते हैं, इजाजत है? पाजी इजाजत दे रहे हैं। अरे रुको गुरु, पाजी से हम इजाजत, इससे बगैर तो हम चलते नहीं कहीं। इजाजत है गुरु, इजाजत है? हाँ, ऐसा कोई मना कर देगा? राजा बनारस। हाँ सवाल पूछो। पहला सवाल ये, काशी से क्योटो का सफर। दूसरा सवाल गंगा मैया का बेटा। और तीसरा सवाल स्वच्छता अभियान बनारस में कहीं दिखाई दिया अच्छे दिन आपको? बाजी आप ये सवाल लगो हमसे पूछा है, हम क्यों जवाब दें भाई? हम आपसे ज्यादा अच्छा जाने इसलिए हम पूछ रहे हैं। आप गली घूम रहे हैं, अभियान दिखाई देगा आपको बनारस? आप गली गंगा मैया का बेटा गए गोद लेने। सही बात है, लालू जी ने कहा ना, बाप का नाम बताएं, हमें बता दें कौन है। बाजी सवाल है, और अगर सवाल है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा उनको। हाँ बाजी, जो असली गंगा मैया का बेटा होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, ये गंगा मैया के बेटे नहीं। बाजी ये राजेश जी का कैंपेन है। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। हाँ बाजी क्या बात है, खाना खाने के लिए नेता लोग घर पर भी आते हैं और आप तब भी पहुंच जाते हैं। बड़े बेशरम है बाजी, हर जगह पहुंच जाते हैं, जहां मानो वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा बैठ गए, बैठो किनारे बैठो। अब हम बात सवाल जवाब करेंगे। तो हम बाजी आए हैं सुजीत सिंह टीका के पास। गजब है नाम आपका, टीका जी। टीका मेरा इसलिए नाम है, 1992 में मैंने अपराध के खिलाफ संकल्प लिया था हनुमान जी के मंदिर में, और उसी समय से मैं ये टीका लगाते आ रहे हैं। तो अपराध मुक्त राजनीति करने के लिए आपने टीका लगाया? हाँ, अपराध मुक्त राजनीति के लिए मैंने। तो कोई यंत्र होगा जिससे लगाते होंगे? बिल्कुल सीधा सपाट कैसे आता है? ये लगाते लगाते हाथ की कलाकारी हो जाती है, शुद्ध रूप से रूढ़ी है। अरे हाथ की सारा कलाकारी है गुरुमा जी। नेता भी हाथ की कलाकारी कर लेता है, गजब फन होता है नेताओं में भी, गजब। हाथ सब देखो मौजूद है सारे लोग। अच्छा एक बात बताइए सुजीत जी, बड़ा जबरदस्त मैं पर्चा देख रहा हूँ आपका। कृष्णा पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल कृष्णा गुट, पल्लवी पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपना दल कृष्णा गुट, डॉक्टर संजय निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी, बाबूलाल कुशवाहा राष्ट्रीय संयोजक जन अधिकार मंच। इतने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक आधा कोई और है? हमारे व्यक्तित्व को देखकर ये सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे कार्यों को यहाँ 29 वर्षों तक मैंने जो खून पसीना बहाया है, उसको देखकर केवल यही लोग नहीं, आम जनता भी बहुत बड़े संख्या में सपोर्ट कर रही है। सारे लोग शहर के कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, मैं जब आपके यहाँ बैठा हूँ तो उधर सामने लाल कृष्ण आडवाणी जी लगे हैं, उधर अटल जी लगे हैं, इधर उपाध्याय जी लगे हैं, पीछे अमित शाह जी लगे हैं, ये आप लगे हैं, ये राजनाथ जी लगे हैं, यहाँ जिला महामंत्री लिखा है, ऊपर जिला अध्यक्ष लिखा है। भाजपा तो भाजपा है, फिर आपको भाजपा छोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरा कमल के फूल से कोई दुराव नहीं है। मेरा यहाँ पर जो लगातार 2007 से ही निर्णय गलत हो रहे हैं कि मैंने जो कहा अभी कि अपराध मुक्त के खिलाफ मैं अभियान चलाया हूँ। 2007 में यहाँ अपराधी लड़ा, 2012 में लड़ा भाजपा से, 2017 में लड़ा, तब मैं हूँ। दूसरा मेरा यहाँ था कि यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार ना आवे, जो है लगातार। टिकट क्यों नहीं मिलता है आपको? इस कारण से कि आजकल राजनीति में दलाली हो गई है, चापलूसी हो गई है, भ्रष्टा पैसा देकर लोगों को। भाजपा तो कहती है मैं पार्टी विद द डिफरेंस। आप तो हमारी समझ से अगर मैं सही कर रहा हूँ तो प्रदेश में किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। प्रदेश महामंत्री हैं जी। तो पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी, तो वहां भी यही सब चल रहा है कि चापलूसी। यहाँ पर जो है चापलूसी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता युग अब समाप्त हो गया। अटल आडवाणी युग समाप्त और कार्यकर्ता युग समाप्त हो गया है। और आपके यहाँ आडवाणी जी, अटल जी, उपाध्याय जी, शाह जी, राजनाथ जी सब लगे हैं, तो अब होएगा क्या? आप तो उन्हीं को हराने लग जाएंगे भाजपा को? नहीं, यहाँ पर जो झगड़ा चल रहा है, असली भाजपाई कौन है? असली
अच्छा हाँ, असली भाजपाई कौन है? भाजपाई कौन कि है? टीका जी हैं कि जायसवाल जी हैं? हाँ, तो खून पसीने वाला मैं हूँ और दलाल वाले वो हैं। पाजी यहाँ पे खेल है और इतने नाम इसमें मैंने बताए पाजी, इनका समर्थन है। पर्चे बट रहे हैं पाजी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं पाजी? उठो पाजी, उठो 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 और सीधे सीधे मेरे पीछे पीछे चले आओ। है पाजी, तुम भी कुर्सी खोर हो गए हो, जहाँ देखी कुर्सी बैठ जाते। चलो आप पाजी। बनारसिया रसिया बनारसिया, रंग में भंगिया भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया, संग में जंगिया जंग में संग बनारसिया। सुस्ती मत खाया करो पाजी, मुंह धो लिया करो पानी से और उसके बाद फिर काम पे जुट जाया करो। तुम्हें कहाँ सुस्ती होती है पाजी? आ जाओ बस, अब तो काम खत्म है। बस यहाँ और एक दो जगह आओ और उसके बाद सीधे बलिया और 2.5 महीने बाद फिर बाद में घर पहुंच जाएंगे पाजी। तुम भी थक गए, हम भी थक गए पाजी। लेकिन नेता, अरे पाजी अभी कहा, इनका तो 11 तक ऐसे ही है। अरे पाजी इधर आप पास में मेरे। जी जी जी, बोला आप जब जिस तरह से रविंदर जी घूम रहे हैं, मुझे ये बताइए आपका मुकाबला किससे है? यहाँ से लड़ाई तो सपा सही है, कांग्रेस से। कांग्रेस से? तो कांग्रेस से बता रहे हैं रविंदर जी लड़ाई, लेकिन आपके बता रहे हैं कि आपके यहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आप ही में सेंध लगा रहे हैं। आप ही में बीजेपी में थे, लेकिन अब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो मान ही नहीं रहे, कह रहे हम तो लड़ेंगे चुनाव, और वो आपको कहते हैं आप बाहरी हो। वो एक मेंटल केस है, उसमें नो कमेंट्स। वाह जी अक्सर होता है ऐसा। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप जिस तरह से बिहेव करते, बोले आप जो हैं मक्खन मलाई लगा देते हैं, इससे टिकट पा जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम 27 साल सेवा किया, हमारी सेवा छोटी हो गई, आपकी सेवा बड़ी हो गई। इनको सेवा करते हुए 35 साल की पार्टी में। कितने साल? 35 साल? पिछले साल। अब सब अगर टिकट मांग ले, पार्टी टिकट देगा, इसलिए कि उम्र हो गया, वो ठीक नहीं है। उस आदमी ने लगातार जब जब भाजपा लड़ा है तब सभी का उसने पुतला फूका है। उसने चाहे मानसिंह पाठक हो, चाहे वो शशि राजभर हो, उनसा रहा है। इसलिए मैंने कहा वो मेंटल केस है। मेंटल केस, उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए आपको लगता है। लेकिन मैं जब गया उनके घर में तो बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ थी। उनके घर में क्या था कि उन्होंने अपना दल का तो समय लगा ही रखा था, और उसके बाद उन्होंने 2, 4, 5 पार्टियों का लगा रखा था। इसके साथ मैंने देखा भाजपा के सारे बड़े बड़े नेता, उनके घर में पोस्टर, उनके बैनर लगे हुए थे। तो ये कैसे हो सकता है? शौकीन है उसी का, वो बैनर पोस्टर का ही क्यों शौकीन है? शौकीन है? हाँ, वॉल राइटिंग का शौकीन है। दीवाल का नेता है। दीवाल का? हाँ, दीवाल का नेता और राइटिंग कराना हर फर्क होता दीवाल वाला। हाँ, दीवाल वाले अलग होते हैं, काम करने वाले अलग होते हैं, क्षेत्र में घूमने वाले अलग होते हैं, देश हित की बात करने वाले अलग होते हैं। गजब। कितने साल से आप हैं? 30 साल। गजब। तो आपका नाम कभी बैनर पोस्टर पे है? नहीं मैंने। अच्छा एक बार बताओ, 30 साल हो गए, एक बार बताओ, दबी सही इच्छा तो होगी कि एक बार छप जाए ना? कोई इच्छा नहीं है, मेरा बस समाज का सेवा करने का इच्छा होता है। पाजी जब ऐसा आदमी बोले तो डर लगने लगता है। लेकिन फिर आओ इधर आ जाओ, नेता बड़े नेता के पास बात करते हैं। आप तो सिटिंग MLA हैं। लोग कह रहे हैं आप अगर इस बार मामला सही बन गया और सही जगह चोट पड़ गई और मलाई मिल गई तो मंत्री आप होंगे। क्या बात है? विश्वनाथ का आशीर्वाद रहेगा। काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद। जब आप निश्चित तौर पर हमारी सरकार अगर बन जाती है तो उत्तर प्रदेश का विकास जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं वह विकास हम लोग पूरा कर पाएंगे। अभी क्या है कि प्रदेश सरकार में बैठे लोग भारत सरकार के भेजे हुए धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और बाधा पहुंचा रहे हैं। तो वह जो हम सभी कल्पना थी वो कल्पना पूरा नहीं हो पा रही है। सरकारें अगर बनती है तो 101% उत्तर प्रदेश का विकास हम सब लोग गुजरात के तर्ज पर या वो विकास दर अच्छी होगी। एक अंतिम सवाल पाजी मिलने, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा जाते हैं, घूमते हैं, हम भी दाएं दाएं बाएं बाएं घूमते हैं। एक आखिरी सवाल, ये जो गधा वॉर चली, क्योंकि ये वाराणसी है, यहाँ पूछना जरूरी है, यहाँ जरूर पूछेंगे। और सुनते हैं प्रधानमंत्री के बड़े खास आदमी हैं, विधायक हैं, तो जरूर पूछेंगे पाजी हम ऐसा कैसे बगैर पूछे चले जाएं यहाँ से। तो ये जो गधा वॉर चली, इसमें चलनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था। देखिए दो बस्ती है, एक तो बनारस में गधा का भी माँ शीतला का पूजा करते हैं
और माँ शीतला का गधा सवारी होता है। यहाँ पर साल भर में 2 बार घर घर में स्पेशल उनकी माँ शीतला की पूजा ही की जाती है और उसमें गधा ही पूजित होता है। तो आपको लग रहा है मुख्यमंत्री ने अपमान किया? बिल्कुल अपमान किया, बिल्कुल उसने अपमान किया। और गधा को जितना वो मेहनत करता है उससे कम वो खर्चा में अपने मालिक का सेवा करता है। क्या बात है, सही जवाब दिए हैं। पीछे से आंख मटका रहे थे आप बार बार। अच्छा लग रहा था आपको? है क्या नाम हो गया आपका? गर्दभराज हैं। नाम आपका पूछा था। अरे गजब, इधर आइए, इधर है मुरलीधर सिंह एडवोकेट मेरा। अरे तो हमने नाम पूछा, इन्होंने दिया गर्दभराज। ये कैसे हो गया? आपका नाम क्या हो गया? AK शर्मा। हाँ, शर्मा जी भी मुस्कुरा रहे थे मूंछों के पीछे धीरे धीरे। तो भाई इनको इधर जाने दो और हमारा रास्ता इधर। पाजी आ जाओ, चाय पी लो शाम की। क्या बात है पाजी, आपकी शक्ल नहीं दिखाई हमने आज तक। शक्ल दिखा दें? अरे अभी कैसे दिखा दें पाजी? पाजी मना कर रहे हैं, कह रहे शक्ल नहीं, पाजी की शक्ल नहीं दिखानी। तो फिर पाजी कुछ खा लो। आओ पाजी आओ, तुम्हें कुछ खिलाएं। क्या खाओगे पाजी? देखो पाजी, रसगुल्ले हैं, रबड़ी है, मलाई है, लड्डू है, मलाई। पाजी खाओगे? तुम यार यही काम, बस यही काम गड़बड़ करते हो। चाय पियोगे? हाँ चाय पिएंगे। क्या बात है पाजी। आओ पाजी, वो देखो चाय बस छन रही है। गुदौलिया की चाय है पाजी, बड़ी जबरदस्त है चाय। चाय आपकी बड़ी जबरदस्त है। हाँ, लगभग 60 वर्षों से मेरी दुकान है जो है चाय की। चाय की? हाँ, 60 वर्ष। बड़े लोगों को चाय पिला दी आपने? हाँ, बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे चाय पिया है। हाँ हाँ भाई साहब बताइए। किस न्यूज चैनल से आप हैं? ये मारिए गोली आप किस न्यूज़ से? हाँ ये मारिए गोली कि किस चैनल से हैं, इधर से उधर। सब में कुछ नहीं रखा। बनारस में आके ये कोई बात रह गई? में जो लग रहा है जबरदस्त प्रतिद्वंदिता है 2 पार्टियों में, बीजेपी वर्सेस अलायंस कांग्रेस और सपा। ये तो एकदम जगविदित है। स्थिति ये है कि कोई सही नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा या कौन सरकार बनाएगा। यहाँ तो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये तो। हाँ है तो मोदी जी कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन दिक्कत ये है कि मोदी जी। अच्छा ये अड़ी क्या होती है? चलिए ये तो हमने पूछ लिया, मामला फंसा है। लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी। अच्छा तो पूरी नहीं हुई? उन उम्मीदों में देखिए, अब आप खुद ही गोदौलिया पे हैं, कोई परिवर्तन नहीं नजर आता है। ऐसा कुछ प्रभावी परिवर्तन हो जो कि हमारा शहर, जो कि दुनिया के नक्शे में सब। अरे कहाँ भाग रहे हैं? और क्या चमका रहे हैं? बढ़िया गाड़ी चमका रहे हैं सर। गाड़ी चमका रहे हैं? कब लिए? ये लिए हैं 1 नवंबर में। बड़ी चमक रही गाड़ी। चमक नहीं, सब आप लोगों का आशीर्वाद है तो चमकता रहता है। नहीं बढ़िया चमकना रही है। और बाजी क्या करना है? बातचीत करनी है, चाय पीनी है, क्या करना है? नहीं बोलता, इराज साहब के आदमी है ये कांग्रेस के आदमी? हाँ। अच्छा एकदम। कैसे पता चला आपको? ये हम लोग बातचीत होती रहती है, बराबर बैठते हैं। वो हमारे बगल के विधायक हैं अजय राज साहब। हाँ, तुम्हारे यहाँ क्या लग रहा है? हम तो भैया राकेश त्रिपाठी को देख रहे हैं। राकेश त्रिपाठी बोले तो मतलब सर दक्षिणी से। बसपा? हाँ बसपा? भाजपा। भाजपा? बसपा? बसपा नहीं तुम बसपा हो? एकदम बसपा। और तुम क्या हो? मायावती। तो भाजपा। हकीकत कुछ बोलो यार। हकीकत बोलो, हकीकत। देश के लिए अगर हो सकता है मायावती विकास करेंगी। और कोई करेगा नहीं? विकास देखिए, अगर मोटी नोटबंदी कर दी है, मोटी भी अच्छा पार्टी रहा, लेकिन नोटबंदी के लिए मोटी ने चूक गए हैं जरा ना। बहन जी सही जा रही हैं। बहन जी देखिए, गुंडाराजी बंद करेंगी आपको और समाज में अच्छा ले आएंगे। महिला का जो हो रहा है अत्याचार, वो नहीं होगा। अत्याचार नहीं होगा? अत्याचार हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या कह रहे हो तुम? सही है, भाजपा जो करेगा कहे वो सही है। भाजपा? वो तो बसपा बोल रहा था। हर आदमी का अलग अलग है। अलग अलग है, हर आदमी का अलग अलग है भाई। हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मेरा विचार है कि बीजेपी जीतने की उम्मीदें ज्यादा हैं। बीजेपी को जीतने की ज्यादा है। बेस्ट मोदी। सपा। ईस्ट एंड वेस्ट मोदी इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट मोदी द बेस्ट। अच्छा बनारस में कोई तब्दीली? कोई खास
हो रही है धीरे धीरे होगी धीरे बहुत जल्द होगी। रफ्तार बढ़नी। अभी तब्दीली नहीं, केवल जो है केवल लाइट के लिए जो अंडरग्राउंड इनका प्लान चला, लेकिन फिजिकली और कोई प्रोग्राम ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब्दीली कोई आई तो आपका फ्री फंड में होगा, तमाशा लग रहा है। मदारी यहाँ खड़े हैं जो तमाशा लगाए। नहीं दिया जाएगा मोदी को, कमल का फूल को दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो कोई तमाशा लगाए, मदारी खड़े हैं क्या? तो यहाँ पे आगे मैं चाय पी रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं, मदारी है? बोलना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ बोलिए। मोदी को वोट देना है, कमल का फूल पे, भाजपा पे। बोलते रहिए, रुकिए नहीं, लगातार बोलते रहिए। नहीं हम नहीं बोल पा रहे हैं। अरे आप कोशिश करिए, मैं बताता हूँ आपको, कोशिश करिए। अरे कोशिश करिए। ठीक, हम नहीं बोल पा रहे। बोल सकते हैं, आप में उम्मीद है। आदमी बोल नहीं पाता है, लेकिन जो भावना इन्होंने एक बार में बोल दी कि पब्लिक का। जब आप बीच में बोलोगे तो कैसे बोलेगा? ये बोल सकता है, बोलने दीजिए। नहीं अंकल, हम नहीं अरे कोशिश करो, पाएंगे। अरे बोलो, जैसे हम बोलो, मैं क्या नाम तुम्हारा? ओमनाथ। ये कहना चाहते हैं, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मैं वोट दूंगा, हम लोग तो भाजपा पर दिया जाएगा। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग के लिए। यही कर रहे हैं हम लोग। आए क्यों बीच में लगाते हो? आए ना लगा बस। फिर से बोलो। ठेका है बनारस का, ये बनारस का ठेका है। ठेका? ये ठेका है। ऐसे ठेका है, हमने ऐसे देखा। राजा बनारस। बाजी यहाँ पे नारा जो है सिर्फ हर हर महादेव को। आपको मैं टेलीविजन पर देखते देखते सर मैं आपका फैन हो गया हूँ। और बिहार की राजनीति से सर, जब बिहार में आपने सारे चुनावी क्षेत्रों का आपने जब सर्वे किया, उस समय से मैं आपका फैन हूँ। और जो लहजे में आप अंदाज देते हैं, टीवी को मारते हैं कि एकदम टीवी गड़गड़ा उठता है। हर हर महादेव। बोले जो मारते हैं ना, टीवी जो है गड़गड़ा उठती है और आपके नाम पर गड़गड़ाती है। गड़गड़ा। ये जो गड़गड़ाना है, ये आपको बनारस में आना पड़ेगा इसके लिए। बनारसी है। ठेठ बनारसिया, इसमें कोई मिलावट नहीं है ना, एकदम। हर हर महादेव। आओ बाजी, क्या बात है। आगे घाट देखने देखो पाजी, आनंद लो बस। आरती का वो देखो दृश्य। गंगा की लहर बहती जाए रे, बनती बिगड़ती भंवरे, बनती बिगड़ती भंवरे गाए